इंडिया और रशिया के बीच समय के साथ टेस्टेड और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है जो दशकों में इवॉल्व हुए हैं। हिस्टोरिकल टाइज से लेकर मिलिट्री कोऑपरेशन और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तक यह पार्टनरशिप समय की कसौटी पे खरी उतरी है। इस वीडियो में हम इंडिया रशिया रिलेशन की हिस्ट्री, की मूवमेंट्स और करंट सिचुएशन के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया के लिए यूएस के कंपैरिजन रशिया ज्यादा फ्रेंडली और भरोसेमंद पार्टनर रहा है। इंडिया और रशिया के रिलेशन सोवियत एरा से चले आ रहे हैं। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करने वाली फर्स्ट कंट्रीज में से एक यूएसएसआर था। कोल्ड वॉर के दौरान यह रिलेशन और मजबूत हुआ क्योंकि इंडिया ने नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो किया, लेकिन इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट के लिए इंडिया का सोवियत यूनियन की ओर झुकाव रहा। 1971 में पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की इंडो सोवियत ट्रीटी ने एक डीप पार्टनरशिप की फाउंडेशन रखी। दोनों कंट्रीज के रिलेशन में एक डिफाइनिंग मूवमेंट 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर था। सोवियत यूनियन ने इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। जब यूएस और यूके ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नेवल फ्लीट भेजे, तो यूएसएसआर ने इंडियन ओशन में उनकी प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए अपनी नेवल को डिप्लॉय किया और यह इंश्योर किया कि इंडिया को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिले। इस सपोर्ट ने इंडिया की जीत और बांग्लादेश के क्रिएशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। पॉलिटिक्स और मिलिट्री के बियॉन्ड इंडिया और रशिया डीप कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज शेयर करते हैं। साइंटिफिक कोलैबोरेशन से लेकर भिलाई स्टील प्लांट जैसे ज्वाइंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट तक सोवियत यूनियन ने इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। रशियन लिटरेचर, फिल्म्स और एजुकेशनल एक्सचेंजेस ने लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया। वहीं मिलिट्री सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया रशियन डिफेंस इक्विपमेंट का लार्जेस्ट बायर्स में से एक बना हुआ है। दशकों से रशिया इंडिया को टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन और मिसाइल सिस्टम सप्लाई करता आ रहा है। की प्रोजेक्ट्स में सुखोई Su-30 MKI, T-90 टैंक्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और जॉइंट ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट शामिल है। इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बढ़ते डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद रशिया एक क्रूशियल पार्टनर बना हुआ है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बावजूद इंडिया रशिया रिलेशन लगातार डेवलप हो रहा है। रिसेंट ईयर में रशिया ने यूएन में कश्मीर सहित की इंटरनेशनल इश्यूज पर इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया है। बदले में इंडिया ने अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप बैलेंस करते हुए यूक्रेन वॉर पर न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन रखा। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड इंक्रीज हुआ है, पर्टिकुलरली एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में। डिस्काउंटेड रशियन ऑयल की सप्लाई ने इंडिया की इकोनॉमी को रिमार्केबल प्रॉफिट दिया है। इंडिया को अराउंड 60% डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाले रशिया ने इस साल के एरो इंडिया में अपनी प्रेजेंस को स्पेशली एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 के इंट्रोडक्शन से मार्क किया। रशिया का इंडिया में Su-57 का शोकेस एक ऑनर है। डिफेंस टाइज को और मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव के रूप में रशिया ने इंडिया में Su-57 के प्रोडक्शन को भी प्रपोज किया और टेक्नोलॉजी के फुल ट्रांसफर को भी ऑफर किया। वहीं यूएस की बात की जाए, जिसका इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशन 2000 के बाद से काफी ग्रो हुआ है, जिसके अंतर्गत कई एग्रीमेंट्स लाइक कॉमकासा, लेमोआ, बेका जैसे सेंसिटिव मिलिट्री इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट को शेयर करना अलाउ करने वाले साइन हुए हैं। फिर भी यूएस अभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हिचकिचा रहा है। रशिया हिस्टोरिकली डिफेंस कोऑपरेशन में मोर कंसिस्टेंट रहा है, जबकि यूएस अभी भी सैंक्शन और नाटो जैसे अलायंस को प्रायोरिटाइज करता है। पाकिस्तान के मैटर में भी यूएस की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही है। यूएस ने 9/11 के बाद पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दिए थे, लेकिन मिलिट्री एड प्रोवाइड करना जारी रखा, जिसने इंडिया की मुसीबत को और बढ़ाया। वहीं रशिया ने कश्मीर पर इंडिया के अगेंस्ट यूएन रिजोल्यूशन पर कई बार वीटो लगाया, जिससे साफ देखा जा सकता है कि रशिया इंडिया का मोर कंसिस्टेंट एलाई है। वहीं यूएस अक्सर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज में चेंजेस करता रहता है, जैसे कि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया पर सैंक्शन लगाते टाइम किया था। रशिया की चाइना के साथ बढ़ती नजदीकियां इंडिया को चिंता में डालती है, लेकिन मॉस्को डिफेंस डील में इंडिया को प्रायोरिटाइज करता है। वहीं क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी यूएस को चाइना के अगेंस्ट एक की पार्टनर बनाता है। हालांकि यूएस की जरूरत के समय पर एलाइज को अबैंडन करने की हिस्ट्री रही है, जैसा उसने अफगानिस्तान, वियतनाम और ईरान में किया था। रशिया ने कभी भी एंटी इंडिया स्टैंस नहीं लिया है, जबकि यूएस की पॉलिसी शिफ्ट की हिस्ट्री रही है। रशिया डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा डिपेंडेबल है क्योंकि इसने कभी इंडिया को धोखा नहीं दिया। वहीं यूएस इकोनॉमिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सडन पॉलिसी चेंजेस की हिस्ट्री खतरनाक है। यूएस या रशिया दोनों कंट्रीज में से कौन इंडिया के लिए बेहतर है, इसको डिसाइड करना मुश्किल है। एक तरफ रशिया, जो हमेशा एक रिलायबल फ्रेंड की तरह उभरा है, वहीं यूएस को लेकर एक कोट फेमस है, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल, जिसका मतलब है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन दोस्त बनना घातक है। इसलिए इंडिया को दोनों में बैलेंस बनाना होगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर करते हुए पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग रखना होगा। बैलेंस्ड अप्रोच ही इंडिया के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है।